अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ रहे हैं स्केलर्स एंड वेक्टर। ये है फिज़िक्स का नया टॉपिक। ओके, तो हमने प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 तो आपका पहला था फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो उसमें हमने पढ़ा था फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें उसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन। अगर हम कहेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट कर रही है 5 न्यूटन, तो 5 उसका है मैग्नीट्यूड और एन न्यूटन उसमें क्या होगी 5 न्यूटन डायरेक्शन। हम कहेंगे ईस्ट में, वेस्ट में, अप डाउन। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे या एक मैग्नीट्यूड होगा। ओके, अब हम बात कर रहे हैं स्केलर्स की। स्केलर्स क्या क्वांटिटी है? A scalar quantity is described completely by its magnitude only. स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें वो मुकम्मल तौर पर उसके मैग्नीट्यूड के मदद से डिस्क्राइब हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एरिया, डिस्टेंस, ठीक, मास, लेंथ, टाइम। इसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मास की डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, टाइम की डायरेक्शन नहीं होती, वॉल्यूम की, वर्क की, एनर्जी की। तो वो चीज़ें जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना होने, हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट इज़ वेक्टर क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जिनकी डायरेक्शन के साथ साथ उनका मैग्नीट्यूड भी होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वेक्टर्स क्वांटिटीज़ कहते हैं। आ वेक्टर क्वांटिटी इज़ कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। वो क्वांटिटीज़ जिसको हम कैसे डायरेक्शन से भी और उनके मैग्नीट्यूड से भी डिस्क्राइब करें, उन्हें क्या कहते हैं? वेक्टर्स कहते हैं। तो ये था स्केलर्स और वेक्टर में डिफरेंशिएट, मतलब वो क्वांटिटीज़ जिनमें ओनली क्या होगी? डायरेक्शन होगी। वो क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड होगा, वो होगा वेक्टर। जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा तो वो होगा स्केलर क्वांटिटीज़ होगा। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ की इसकी क्या एग्जांपल्स हैं? इसकी आपकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और पावर, फोर्स, ये तमाम आपकी क्या हैं? वेक्टर्स क्वांटिटीज़ है, क्योंकि इनमें डायरेक्शंस भी होती हैं। अब हम दूसरी बात यह है कि वेक्टर्स को लिखते कैसे हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो इसको हम 3-4 तरीक़ों से लिख सकते हैं। फर्स्ट इज़ टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी। हम कैसे फ़र्क करेंगे कि स्केलर और वेक्टर अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं? तो उसके लिए वी जनरली यूज़ बोल्ड लेटर टू रिप्रेजेंट वेक्टर। तो हम बोल्ड लेटर, जो मोटे मोटे हरूफ होते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर्स के लिए, सच एज बोल्ड ए, बोल्ड बी, बोल्ड डी। और अब बार या बार की मदद से एक लाइन, किसी भी वेक्टर के ऊपर लाइन लगा देंगे तो वह बार बन जाएगी। तो इसको बार के ज़रिए या एरो के थ्रू, एरो लगा देंगे या एरो के थ्रू या बार लगा देंगे, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? वेक्टर्स को ज़ाहिर करते हैं। ये था आपका इन जनरल। अब अगर हम इसको ग्राफिकली करेंगे तो वह कैसे करेंगे? ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। एक हम इसको लाइन से और इसके लाइन के बाद एक एरो लगा देंगे, एरो हेड। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे? वेक्टर्स को बताएंगे। ये है इसका मैग्नीट्यूड, जो लाइन होगी वो इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड। और जो ये सेकंड होगी ये इसका क्या होगा? डायरेक्शन। ये है आपकी मैग्नीट्यूड और ये आपकी डायरेक्शन। ओके, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ओके, ये आपकी एक चीज़ हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि वेक्टर्स में नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट का भी ख्याल रखा जाता है। तो ये हमने इसको ऐसे लिखा है, पढ़ लेते हैं ग्राफिकली आ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। इसको एक एरो हेड के थ्रू और एक लाइन बनाकर जाहिर किया जाता है। इन फिगर 2.14 इट द लाइन ए बी विद एन एरो हेड एट बी रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर वी। ये एक एरो हेड के थ्रू वेक्टर को बताता है। द लेंथ ऑफ अ लाइन ए बी गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर वी। जो आपकी लाइन है ये इसका मैग्नीट्यूड देता है ऑन सेलेक्टेड से एक स्केल सेलेक्ट करके। वाइल द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन फ्रॉम ए टू बी गिव द डायरेक्शन। जबकि ए से बी तक लाइन आपको क्या देती है? डायरेक्शन देती है। ठीक, तो हमने आज क्या किया? हमने आज पढ़ा है स्केलर क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, जिसमें हम कम्प्लीटली मैग्नीट्यूड होता है वो होती है स्केलर क्वांटिटीज़। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें स्केल, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती हैं। और नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हम इसको बोल्ड लेटर से, एरो से या हेड से या कोई एक ग्राफिकली कैसे बताते हैं?
ग्राफिकली एक हम लाइन बना देते हैं और उसके ऊपर एक हेड लगा सकते हैं, मतलब लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। हेड बताता है इसकी डायरेक्शन और लाइन बनाती है इसका मैग्नीट्यूड। तो दिस वाज अबाउट योर टॉपिक वेक्टर एंड स्केलर। होप सो आपको ये समझ आओगा। इंशाल्लाह न्यू लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।